अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी, ईद आप लोगों की कैसे गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो बहुत अच्छी गुजर रही है और घर में ही गुजर रही है अभी तक तो। और बहनोई वगैरह आए हुए थे। ये ईद का सेकेंड डे है, तो मैं ईद का सेकेंड और थर्ड जो डे है वो कंबाइन ब्लॉग डाल रहा हूँ। तो जी, ये ईद का सेकेंड डे है, तो हम लोगों ने जो है होम डिलीवरी करवाई थी। दोपहर का खाना अम्मी ने तो बनाया था, लेकिन सब आए हुए थे तो सब ने हमने अमेरिकन सिस्टम पे जो है वो हम लोगों ने होम डिलीवरी करवाई। फास्ट फूड ऑर्डर किया जिसमें पिज़्ज़ा था, किसी ने बर्गर्स ऑर्डर किए, कुछ फ्राइज़ ऑर्डर किए। तो इस तरह की चीज़ें। तो बच्चे भी आए हुए थे बाजी के, और बाजी और भनोई भी आए हुए थे। तो हम लोगों ने फिर घर में ही सारा ऑर्डर किया और बहुत ज़्यादा जो है एंजॉय किया, क्योंकि फैमिली गैदरिंग होती है, बड़ा मज़ा आता है। और ईद के दिन पे तो वैसे ही। फिर उसके बाद जी हम लोगों ने जाना था सिस्टर छोटी के, जैसे आप लोगों को पता था पिछले व्लॉग में बताया था कि उनके निकाह जो है वो होना था ईद के थर्ड डे। तो डेट फिक्स हो गई थी जी। तो हम लोगों ने जैसे टेबल पे मिठाई रखते हैं, तो इस मिठाई भी रखी, तो साथ हम लोगों ने जो है चॉकलेट्स ली। तो जो मतलब जैसे लोग रस्म होती है मिठाई खिलाते हैं, तो सिस्टर ने कहा कि चॉकलेट्स रखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट एक टच होता है। तो हमने फिर गए वहाँ पे। और तो शॉप्स और मार्ट्स तो बंद थे, लेकिन फिर हम गए तो फोर सीज़न जो है लतास्का के साथ वेलकम चौक पे, उसके साथ उनकी फोर सीज़न वालों की बेकरी है। तो वहाँ पर हम गए और वहाँ से हम लोगों ने जो है वो चॉकलेट्स परचेज़ की। तो ये जो है ये हमने चॉकलेट्स लिए हैं। सारी जो हैं चॉकलेट्स वो जैसे स्निकर्स हो गई, टॉपलेरोन हो गई, और बाउंटी हो गई, माज हो गई, ट्विक्स थी, डेयरी मिल्क थी, किट कैट थी। तो ये मतलब इनके पीसीस करके और एक जो है वहाँ पे रखा हम लोगों ने। तो उसी चीज़ के लिए जो है हम लोग ले रहे थे। और साथ ये भी थे बाजी के बच्चे, और साथ बड़ी बाजी भी थी, और छोटी सिस भी थी, और साथ आसमा भी थी। हम लोग गाड़ी में ही बैठे थे, मतलब बाकी लोग, और सॉरी हम लोग नहीं, बाकी लोग। लेकिन मैं जो है मैं और बाजी के बच्चे और जो है सिस्टर मेरी छोटी, हम आए थे, और हम लोगों ने जो है वो चॉकलेट्स वगैरह परचेज़ की। फिर जी हम लोग मामू के घर गए, वहाँ हमने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। फिर वहाँ से हम निकले, हमें रात हो गई थी। तो फिर हम लोग जो है घर की तरफ जो है गए, और घर जा रहे हैं अब हम लोग, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन रात हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अब घर चलते हैं, क्योंकि फिर बाकी अम्मी के साथ हेल्प आउट करवानी थी। कुछ पैकिंग वगैरह करनी थी। सिस्टर जो हैं उन्होंने, और बड़ी बाजी ने और अम्मी ने और भाभीयों ने मिल के, तो कुछ सामान वगैरह जो है वो करना था पैक। उसके बाद जो है फिर जो है मतलब सारी चीज़ें वाइंड वो जो प्रॉपर उनको सेटअप करके और रखनी थी, ताकि कल के दिन और काम बहुत थे, तो अगले दिन हम उसी काम पे ना लगे। तो जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम बहुत लेट सोए थे, मतलब सुबह ही तकरीबन अजानों के टाइम सोए थे, और काफ़ी ज़्यादा जो है हेक्टिक रूटीन थी। तो फिर जी हम जब उठे तो अरेंजमेंट के लिए जो हमारे घर में ही सारा इंतज़ाम था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है बाहर जो है लॉकडाउन है, और जो है बाहर होटल वगैरह बंद हैं। हम लोगों ने घर में ही जो है वो किया। और ईद के दिनों में रिलैक्सेशन है, इस वजह से फिर हम लोगों ने अरेंजमेंट सारी घर की, क्योंकि ईद पे निकाह की आप लोगों को इजाज़त है, लेकिन वो भी लिमिटेड गैदरिंग के साथ। और जो है रुखसती, और जिस तरह मतलब रुखसती मतलब जैसे मेहंदी के लोग फंक्शन करते हैं, वलीमे के फंक्शन करते हैं, तो इस तरह। तो ईद के दिनों में अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी थी, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने घर में ही किया, क्योंकि बहुत टाइम से जो है वो डिले होता आ रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि चलें, ये अब सूटेबल टाइम है। लॉकडाउन मतलब थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है यहाँ पे भावलपुर में, तो काफ़ी हद तक हुई थी। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने जो है घर में ही सारा इंतज़ाम किया। तो बाकी ये लोग आ गए हैं, ये इंतज़ाम कर रहे हैं, सारा अरेंजमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। और ये लोग मतलब सुबह से ही आना शुरू हो गए थे। सामान रात को इन लोगों ने रख दिया था ला के बस सुबह आए और सारे सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो अभी ये लाइट्स वगैरह कर रहे हैं सेट, फिर उसके बाद ये तो चेयर्स का हर चीज़ सेटअप हमने वगैरह जो की करेंगे। हुई थी हमने पर हेड दे दिया था, तो सारा इंतज़ाम जो है अब अगलों ने करना था। हम लोगों ने कोई इंतज़ाम नहीं करना था। सारा अरेंजमेंट जितनी भी थी वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र था एक, उसी ने की सारा कुछ। हमने बस पर हेड उससे जो है वो किया,
और जो भी हमने चीज़ें थी वो एग्रीमेंट के तहत वो सारी हमने उससे डील कर ली और सारा कुछ उसी ने किया। हमने सिर्फ मेहमानों की तरह बैठना था और जो है इवेंट जो है एंजॉय करना था। तो ये जी सारा कुछ हो रहा है। और हम लोग जो है अब निकाह के लिए जा रहे हैं, क्योंकि निकाह जो था वो मस्जिद में था और इंतज़ाम जितना भी था वो 7 बजे तकरीबन वो घर में था होना था। तो हम लोग जो है मस्जिद जा रहे हैं निकाह के लिए। तो ये जो निकाह है मोल्टन ए में एक है मस्जिद, वहाँ पे निकाह था। तो अब हम लोग वहीं जा रहे हैं। सिस्टर को पार्लर से लेना है और बाकी लोग सब पहुँच गए, तो हम लोग बस सिस्टर को लेना था पार्लर से, इस वजह से हम लोग लेट हो गए। अब हम सिर्फ सिस्टर को ले रहे हैं और बाकी अम्मी वगैरह और भाई वगैरह पहले पहुंच चुके थे वहाँ पे। तो बस वहाँ से फ़ोन भी आ रहे थे और हमने बस पार्लर जब जाना था और सिस्टर को लेकर हम लोगों ने पहुंचना था, तो इस वजह से लेट हो गई। क्योंकि पार्लर आप लोगों को तो पता है, ज़्यादातर फीमेल्स को ज़्यादा पता होगा कि जो पार्लर वगैरह या इस तरह होता है टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो हम लोग वही लेट आते, कॉल पे कॉल आ रही थी कि भाई आ जाएं आप लोग, कब तक आएंगे। बहनोई भी उधर पहुंच गए थे, लेकिन हम जो है वो सिस्टर को पार्लर से लेने गए। बस सिस्टर रेडी ही थी तकरीबन, हम वहाँ गए और हम 2-3 मिनट ही रुके और सिस्टर फिर आ गई थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो बस बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डे था, बिज़ी डे था। घर जो है अब इस टाइम सिर्फ मुलाजिम वगैरह थे और कोई भी हम में से नहीं था कि अरेंजमेंट वगैरह किस तरह करवानी है और सेटिंग्स जो है वो किस तरह करवानी है। तो बस अब हम सारे जो है वहाँ जा रहे हैं निकाह पे, और निकाह का टाइम था तकरीबन 4 बजे, लेकिन हम 4:30 तकरीबन हो गए थे, क्योंकि वहाँ से अब सिस्टर को भी लेना था। अब सिस्टर को हम लोगों ने ले लिया पार्लर से और अब हम लोग जो जा रहे हैं वहाँ मस्जिद पे। और मस्जिद हम जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ही सारा था निकाह का सेटअप और वहीं पे सारे लोग जमा थे। तो जी लड़की के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट डे होता है जब उसका निकाह हो रहा हो। और जो मेरी सिस्टर हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो थी इमोशनल हुई थी, क्योंकि हमारे वाले साहब की डेथ होगी। तो जब भी इस तरह का कोई भी ओकेजन होता है तो हमें उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है और बहुत याद आती है। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। और हम सब को जो है वालिदैन की कदर करना जो है वो करें कि अल्लाह ताला बस हम सब को तौफीक दें अपने वालिदैन की कदर करने की। और उनकी कदर बस क्या कहें कि जितना भी हम कर लें वो कम है। तो जी ये हम लोग वहाँ पे हैं मस्जिद में और सब लोग जमा हैं और मस्जिद में सारा जो है वहाँ पे एक साइड पे प्रॉपर लेडीज़ का वो कर दिया था, पर वो लगा के पार्टीशन जैसे लीनियन सी करके, और एक साइड पे जो वहाँ पे मर्द हज़रात बैठ के थे। तो मस्जिद में जी हम लोगों ने जी निकाह किया और यहीं पे सारा अरेंजमेंट और इंतज़ाम था सिर्फ निकाह का, क्योंकि जो जितना भी फंक्शन प्रॉपर जो था वो हमारा था घर पे। तो वो जो हमने यही सोचा था 4 बजे जो है निकाह हो जाएगा, उसके बाद 7 बजे तक जो है हम लोग घर पे फंक्शन करेंगे। तो उसके बाद जी ये हम लोगों ने रात के फंक्शन के लिए कोई मिठाई वगैरह थी वो हम लोग ले रहे हैं दाता से सराइकी चौक से। तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पर जो था हम लोगों को यही था कि सारा कुछ रेडी होगा, ऑर्डर हमने पहले दिया हुआ था, लेकिन दाता वाले जब हम वहाँ पहुँचे तो तब कुछ भी रेडी नहीं था और वहाँ काफ़ी टाइम लग गया हमें पैकिंग करवाते हुए मिठाई। और वो इस तरह ही था जैसे कि हम पहले अभी अभी पहुँचे और हमने कहा कि जी हमें मिठाई पैक कर दें, जबकि ऑर्डर बंदा इसीलिए देता है कि चलो बंदा मतलब सब कुछ पहले रेडी हो जाए, हमें वेट ना करना पड़े। लेकिन हमें यहाँ पर फिर वेट करना पड़ा और हमें घर जाके भी इंतज़ामात करवाने थे। तो जी बस फिर अब मिठाई लेके हम लोग निकल गए। अब हम ये घर पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था और ये इंतज़ाम भी काफ़ी हद तक उन्होंने जो अरेंजमेंट्स थी और सेटिंग थी वो कर ली थी। और ये जी आप देख सकते हैं ये सारी अरेंजमेंट थी, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे सारी सिटिंग अरेंजमेंट थी। और मिड में जो है वो पूरा एक स्टेज तक जाने के लिए वो ट्रैक टाइप बनाया हुआ था कारपेट लगा के, और लाइटिंग वगैरह भी बहुत लीनियंट सी और अच्छी की थी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा और डिसेंट जो है वो इंतज़ाम किया हुआ था इन लोगों ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, और बहुत अच्छा इंतज़ाम था। और यहाँ पे जी बूफे सेट कर दिए थे जो है टेबल्स के साइड पे, क्योंकि बूफे यहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है बनस्पत की ये कि आप टेबल सर्विंग करवाएं।
तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मैसअप हो जाती हैं चीज़ें। तो बुफे एक नीट क्लीन प्रॉपर एक जो है तरीका है कि आप जब वहाँ पे होते हैं, लोग इजीली हो के अपनी टेबल से उठ के आराम से जो जो चीज़ उनको चाहिए वो लेके और वापस अपनी टेबल पे बैठ के खा लेते हैं। इसमें ये होता है कि लोग जो है खाना ज़्यादा ज़ाया भी नहीं करते, अपनी मतलब जितनी वो हो नीड एक दफ़ा उसी हिसाब से लेके और वो बैठ के खा लेते हैं, और दोबारा ज़रूरत है दोबारा आके डाल के और दोबारा ले लेते हैं। तो इसमें खाना कम वेस्ट होता है और साफ़ सुथरा जो है इंतज़ाम होता है। बाकी ये जो है ये स्टेज है, ये डिज़ाइन जो है हम लोगों ने देख के और नेट से वो दिया था उनको, और ये उन लोगों ने फिर बनाया। तो ये फ्रंट पे सोफ़ा सेट्स रखवाए थे, जैसे कोई बड़े बुज़ुर्ग होते हैं फैमिली के, तो उन लोगों के लिए दो स्टेज के दोनों साइड पे सोफ़ा सेट लगवाए थे, और साथ जो है वो चेयर्स वगैरह थी। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था, लाइटिंग भी अच्छी थी। हमने काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड वो किया था, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं की थी लाइट। तो माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी और ज़बरदस्त हो गई थी। किसी चीज़ की भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, कमी नहीं हुई। तो जी उम्मीद है आपको जो है मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जी, तो इन डिटेल जो मैं आपको उतने दिखा सकता, क्योंकि काफ़ी मैं वीडियो नहीं बना सकता था। बाकी जब गेस्ट आ गए थे तो काफ़ी ज़्यादा रश था, और मैं उनको मतलब गेस्ट वगैरह को हम लोगों ने डील करना था, तो इस वजह से जो है उनको रिसीव करने में, उनको मतलब सारा कुछ करने में हमें टाइम काफ़ी लग गया। तो इन डिटेल जो व्लॉग है वो आप आसमा के चैनल पे देखेंगे इंशाल्लाह। आसमा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से वो अपलोड नहीं कर सकी काफ़ी दिनों से चैनल वो व्लॉग। तो इंशाल्लाह जो है आप वो व्लॉग अपलोड करेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।